हेलो दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की 7th क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, इससे पहले आप लोग 6 क्लासें देख चुके हैं और जिन्होंने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास। तो देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कोष्टक दिया गया -8 इंटू +75 इंटू 0 दिया गया। तो देखिए, इसको सॉल्व करना है। कह रहे -8 गुणे +75 इंटू 0 दिया गया है। और आप लोगों को पता होगा कि किसी भी संख्या में जब हम लोग 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे कि 9 एवं 15 के महत्तम समावर्तक लिखिएगा। तो देखिए, महत्तम समावर्तक मतलब हो जाता है आपका महासा ज्ञात करना है। 9 और 15 का क्या निकालना है, महासा निकालना है। तो हम लोग भाग विधि से इसका निकालेंगे महासा। तो देखिए, 9 का भाग कीजिएगा आप लोग 15 में, तो एक बार भाग जाएगा सही। तो यहाँ पे बचेगा कितना, 6। अब देखिए, जो शेष बचा 6, अब इसका भाग करना है इस 9 में सही। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो 6 एकम 6 हो जाएगा, फिर बचेगा 3। अब ये जो 3 बचा उसका भाग करना है आपका 6 में। तो ये 6 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो यहाँ पे 0 शेष बचेगा सही। और ये प्रोसेस तब तक करनी है जब तक हमारा 0 शेष ना बचे। तो हमारा देखिए, लास्ट में जो भाग दिया है वो किस संख्या से दिया है, 3 से दिया है। तो इसका जो मासा हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि समतल में स्थित एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए, समतल में बिंदु की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिएगा एक समतल में ये पॉइंट है और हमसे कह रहे हैं कि इससे समतल में किसी बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिए, समतल में किसी भी पॉइंट से अनेक रेखाएँ खींची जा सकती हैं सही। कोई गिनती नहीं है कितनी रेखाएँ की, जिधर भी चाहो उधर लाइन खींच दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनेक रेखाएँ। हमसे कह रहे थे कि समतल में स्थित कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि 12 के अपवर्तक लिखेगा। तो हमसे अपवर्तक पूछा गया है, 12 के अपवर्तक। तो देखिए, अपवर्तक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि 12 के फैक्टर करने, ठीक है। तो फैक्टर बना रहा हूँ। देखिए, एक तो बनेगा 12 गुणे 1। 12 गुणे 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसी तरह दूसरा बनाइएगा 6 गुणे 2 से, तो भी 12 हो जाएगा। अब नेक्स्ट बनेगा 4 गुणे 3 से, तो भी कितना हो जाएगा, 12। तो ये मतलब जो अपवर्तक पूछे, ध्यान रखना है जब भी क्वेश्चन में आपसे अपवर्तक पूछे तो आप लोगों को क्या करना है, उसके फैक्टर करने हैं सही। जिस संख्या का अपवर्तक पूछे उसके क्या करने, फैक्टर करने। अब यहाँ पे एक तो फैक्टर बनेगा 12 गुणे 1, तो 12 हो जाएगा। 6 गुणे 2 12 हो जाएगा। 4 गुणे 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा समझे। अब इसको आप लोग क्रम से लिख लीजिएगा। तो आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये हो जाएंगे 12 के अपवर्तक। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे व्यास दिया गया आपका, व्यास कह रहा है 35 सेंटीमीटर। तो देखिए, व्यास 35 सेंटीमीटर दिया गया, तो हमें चाहिए त्रिज्या, ठीक है। आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था कि व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या होता है। व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या। तो हमें किसका मान चाहिए, त्रिज्या का मान चाहिए। तो 2 इधर बट्टे में आ जाएगा। तो त्रिज्या इक्वल टू कितना हो जाता है आपका, व्यास बट्टे 2। त्रिज्या इक्वल टू कितना हो जाता है, व्यास बट्टे 2। तो देखिए, व्यास कितना दिया, 35, तो ये हो जाएगा 35 बट्टे 2 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा त्रिज्या का मान समझे। आर बराबर कितना हो जाएगा, 35 बट्टे 2 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया, परिमाप पूछा गया। और वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। क्लियर नहीं, 2 पाई का मान होता है 22/7, आप लोग रख दीजिएगा। और आर का मान होता है 35/2 समझे। आर का मान कितना होता है, 35/2 हो जाएगा। अब इसको आप लोग हल कीजिएगा। देखिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से काटिए कितनी बार कटेगा, 5 बार सही। अब 5 का गुणा करो, 5 गुणे 2 करेंगे 10 हो जाएगा। 5 गुणे 2 करेंगे 10 और 1 कितना हो जाए, 11। तो इसका परिमाप आ जाए 110 सेंटीमीटर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि 24/7 को दशमलव भिन्न में बदलिए। तो देखिए इसको सॉल्व करना है। कह रहे हैं कि 24/7 को क्या करना है, दशमलव भिन्न में बदल रहे हैं। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग भाग दीजिएगा इसमें। तो 7 या 21, इसमें कितना बचेगा आपका 3 पॉइंट लगाए 30 हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 7 चौको 28, कितना हो जाएगा आपका 2 20 हो जाएगा। कितना है 7 दूनी 14, समझे कितना बचेगा 6 60 हो जाएगा। 7 8 56 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा 4 40 हो जाएगा। 7 पन्ना 35। तो देखिए ये ऐसे ही भाग जाता रहेगा। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 3.4285। तो हमारा आंसर लगभग इतना ही आ जाएगा। देखिए पॉइंट का ये पूरा भाग नहीं जाएगा, ध्यान रखो, ये लगातार ऐसे ही भाग जाता रहेगा। ठीक है, तो हमने यहीं पे छोड़ दिया, 4 अंक तक निकाल के छोड़ दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। तो देखिए तल पर एक रेखा की बात कर रहा है, जैसे ये रेखा खींची है, अब इस पर कह रहा है कि कितने बिंदु हो सकते हैं। तो बिंदु की बात कर रहे हैं, तो देखो एक बिंदु हो गया, ऐसे करके इस रेखा पर बहुत सारे बिंदु हम लोग बना सकते हैं, समझे ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, बिंदु की बात कर रहा है तो उसका आंसर हो जाएगा अनंत बिंदु हो सकते हैं, समझे ना। तो एक रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं, अनंत बिंदु हो सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा अनुपात बड़ा है। तो एक तो अनुपात दिया गया 2:3। तो देखिए 2:3 को हम लोग 2/3 लिख सकते हैं अनुपात को, समझे। तो देखो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका भाग करेंगे। तो देखो भाग तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 से करेंगे 3 18 हो जाएगा, समझे ना। तो अब कितना बचेगा 2, फिर 20 हो जाएगा, फिर 6 बार जाएगा। तो लगभग ऐसे ही भाग जाता रहेगा। अब इसको लिखेंगे 5/8, समझे ना। अब पॉइंट लगाएंगे तो 50 हो जाएगा। अब 50 हो जाएगा तो कितनी बार भाग जाएगा, 6 बार जाएगा। 8 से कितना होता है 48, समझे, 2 बचेगा 20 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, समझे ना। तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछ रहे थे कौन सी भिन्न बड़ी है। तो इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए तो आप लोग ऐसे ही हल कीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग पता नहीं कर सकते कौन सी भिन्न बड़ी। देखिए हमसे पूछा गया है कि बड़ा अनुपात कौन सा होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा इन दोनों में कौन सी बड़ी संख्या है। तो ये आपका जो पहली संख्या दी गई 0.66, ये इसके कंपेयर में क्या है, बड़ी है। तो जो बड़ा अनुपात पूछा गया वो हो जाएगा आपका 2:3 हो जाएगा बड़ा अनुपात। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि एक विद्यालय में लड़कों की संख्या दी गई है तथा लड़कियों की संख्या ये दी गई। कह रहे कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए हमसे कह रहे हैं कि जैसे विद्यालय में लड़कों की संख्या दी गई आपकी 10xy प्लस का 7y² माइनस का 5z, क्लियर नहीं। और हमसे कह रहे हैं कि लड़कियों की संख्या दी गई आपकी 2xy और माइनस का 2y² प्लस 3z। तो हमसे पूछा है छात्रों की संख्या। छात्रों का मतलब क्या होता है कि लड़का लड़की दोनों मिला के, समझे। तो छात्रों की संख्या का मतलब क्या होता है, लड़का लड़की दोनों मिला के कितने होंगे। तो जैसे अगर यदि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपको बोल दिया जाए कि विद्यालय में लड़कों की संख्या जैसे 80 दी, लड़कियां 50 हैं, तो बताओ टोटल कुल विद्यार्थी कितने होंगे। तो अब आप लोग बताओ इसके टोटल कितने होंगे। अब ये बॉय दिए गए और ये गर्ल्स दिए गए, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, सीधे सीधे जोड़ोगे ना। 80 50 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो आप लोग डायरेक्ट बता दोगे 130 हो गए, समझे ना। तो यहाँ पे आपका क्या दिया है, एक्स में दिया गया। यहाँ पे कह रहे हैं लड़कों की संख्या 10xy प्लस कह रहे हैं 7y² माइनस 5z। और लड़कियों की संख्या कितना कह रहे हैं 2xy और माइनस 2y² प्लस 3z। हमसे पूछा गया छात्रों का मतलब हो जाएगा लड़का लड़की दोनों मिला के। तो हमें करना क्या है, जोड़ना है। तो इधर से जोड़ो, देखो यहाँ पे 5z है और यहाँ पे वो भी माइनस का 5 है और प्लस का 3 है। तो कितना बचेगा, माइनस का 2z बचेगा, क्लियर नहीं। अब इसमें देखो 7 प्लस का है 2 माइनस का है। तो 7 में से 2 गया, कितना बचेगा 5y² प्लस का बचेगा ना, समझे। अब यहाँ पर देखो दोनों प्लस के, तो ये हो जाए 12xy। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हल कीजिए। कह रहे कि 20 प्लस कोष्टक में दिया गया आपका 9 माइनस 5 माइनस फिर कोष्टक लगाए 6 माइनस 4, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या कह रहा है, 20 प्लस मचला कोष्टक लगाए 9 माइनस 5 माइनस और 6 माइनस 4। ये अब देखिए आप लोगों को बता चुका हूँ
कि जैसे 3 कोष्ठक होते हैं और तीनों अगर एक साथ आ जाए, सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, छोटे वाले को, उसके बाद मझले वाले को हल करना है। तो इसको सबसे पहले करेंगे 20 + 9 - 5 माइनस, अब देखो इसको हल करना है, 6 में से 4 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा, क्लियर नहीं। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 20 प्लस, और देखो यहाँ पे 9, और देखो -5 - 2 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, क्लियर कि नहीं। तो 20 प्लस, अब देखो 9 में 7 गया, कितना बचेगा, 2, तो 20 + 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 22। देखिए ये था DLED फर्स्ट सेमेस्टर का 7th क्लास। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।